ओम ह्रीं अर्हं णमोजिनाणं जयदु शुद्धदेवदा जयदु शुद्धदेवदा जयदु शुयदेवदा णमोणाणगुरुणं णमो विद्यासायरम। जिनवाणी दिवस जयवंत हो। मूकमाटी महाकाव्य द्वितीय खंड। शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। इस खंड में माटी की यात्रा अब आगे बढ़ रही है और माटी फूल कर तैयार है एक नया स्वरूप धारण करने के लिए। यहाँ हमने देखा किस तरीके से मछली जो कुएं से बाहर आ गई थी उसने किस प्रकार शल्लेखना का निवेदन किया और गुरु महाराज ने समझाया कि प्रत्येक जीव की संवेदना कितनी अद्भुत है। मूकमाटी महाकाव्य के माध्यम से हरेक जीव की संवेदना मानो जीवंत हो गई है। पृष्ठ नंबर 89, पेज नंबर 89। पृष्ठ 89। लो अब शिल्पी कुमकुम सम मृदु माटी में मात्रानुकूल मिलाता है छना निर्मल जल। नूतन प्राण फूक रहा है माटी के जीवन में करुणामय कण कण में। और क्या अद्भुतता से पानी को छाना गया। कितना सुंदर उन्होंने एक रहस्य पानी छानने का सिखाया। जीवों के प्रति करुणा का जो दृश्य यहाँ देखने को मिला वह अद्भुत और अलौकिक था। पानी तैयार है और लो अब शिल्पी कुमकुम सम मृदु माटी में, मतलब लाल कलर की सुंदर माटी में मात्रानुकूल, मात्रा के अनुसार पानी को मिलाता है। वो भी कैसा है? छना हुआ निर्मल जल। नूतन प्राण फूक रहा है माटी के जीवन में करुणामय कण कण में। और वह जो पानी है वह उस माटी को एक नया जीवन, एक नया सौंदर्य और एक नया सुंदर स्पर्श दे रहा है। करुणामय कण कण में करुणा से भरा हुआ पानी की एक एक बूंद एक अलौकिक नवीनता प्रदान कर रहा है। अलगाव से लगाव की ओर एकीकरण का आविर्भाव और फूल रही है माटी। जो अलगाव था अर्थात अलग अलग हो गई थी उस माटी में लगाव हो रहा है। एकीकरण का आविर्भाव और फूल रही है माटी। संपूर्ण माटी में एकीकरण हो रहा है। आविर्भाव मतलब उत्पन्न होना। तो एक ही भाव अर्थात एकीकरण, जो बिखरे बिखरे टुकड़े थे वे सब के सब एक मेक हो रहे हैं। जल तत्व का स्वभाव था वह बहाव इस समय अनुभव कर रहा है ठहराव का। और जो जल का स्वभाव है निरंतर बहना, वो माटी के निमित्त को पाकर ठहर गया है। यहाँ आचार्य महाराज हर चीज़ के निमित्त और उपादान को समझा रहे हैं कि यद्यपि शक्ति से तो बहना उसका कार्य है, लेकिन जैसी संगति उसे मिली तो वह भी ठहर गया। जैसे कोई चंचल मन वाला व्यक्ति हो, गुरु महाराज की शरण में जाता है तो वहाँ ठहर जाता है। माटी के प्राणों में जा पानी ने वहाँ नव प्राण पाए हैं और माटी के साथ मिलने से जल को भी नया जीवन मिला है, नए प्राण मिले हैं, नव प्राण पाए हैं। ज्ञानी के पदों में जा अज्ञानी ने जहाँ नव ज्ञान पाया है। जैसे कोई अज्ञानी जीव गुरु महाराज के चरणों में ज्ञान पा जाता है, वैसे ही माटी
अपने गुरु महाराज के चरणों में जाकर और नव जीवन को पा रही है, तो वैसे ही वह पानी भी माटी के साथ मिल जाने से एक नए जीवन की शुरुआत हो गई, ऐसा मानता है। पुनः इन पंक्तियों को देखें, बहुत सुंदर पंक्तियां। माटी के प्राणों में जा पानी ने वहाँ नव प्राण पाए हैं, ज्ञानी के पदों में जा अज्ञानी ने जहाँ नव ज्ञान पाया है। अस्थिर को स्थिरता मिली, अचिर को चिरता मिली, नव नूतन परिवर्तन। अस्थिर, जो स्थिर नहीं था, यहाँ वहाँ घूमता था, यहाँ वहाँ बह रहा था, ऐसे पानी को स्थिरता मिली। और अचिर, जो चिर नहीं था, जो लंबे समय तक टिकने वाला नहीं था, उसे लंबे समय तक टिकने के लिए स्थान मिला। यही तो नव नूतन परिवर्तन, इसका नाम ही तो परिवर्तन, बदलाव है। यद्यपि जीवन प्रति समय बदल रही है, लेकिन विचार यह होना अनिवार्य है कि उसकी दिशा क्या है, किस दिशा में परिवर्तन हुआ। इसलिए कह रहे नव नूतन परिवर्तन। परिवर्तन तो प्रति समय है, लेकिन वह परिवर्तन की दिशा क्या है, यह महत्वपूर्ण है। पेज नंबर 90। तन में चेतन का चिरंतन नर्तन है यह, वह कौन सी आँखें हैं, किसकी, कहाँ, क्या है, जिन्हें संभव है इस नर्तन का दर्शन यह। कहते हैं कि तन में चेतन का चिरंतन नर्तन है यह। नर्तन मतलब होता है नृत्य, डांस, आनंद। तो कह रहे हैं कि तन में अर्थात शरीर में चेतन का चिरंतन अर्थात निरंतर चलने वाला यह नर्तन है, नृत्य है। लेकिन वह कौन सी आँखें हैं जिनने इसे कभी महसूस भी किया हो। अरे किसकी, कहाँ, क्या है, जिन्हें संभव है इस नर्तन का दर्शन यह। जो परिवर्तन चेतना में हो रहा है, उस परिवर्तन का दर्शन करना सबके वश की बात नहीं है। यहाँ आत्मा की आनंद की अनुभूतियों को ग्रहण कर पाना सबके बस की बात नहीं है। शिल्पी के माध्यम से जो कुछ यहाँ माटी को मिलने वाला है, इसे सब कोई देख नहीं सकता। और अद्भुत अलौकिक तो यह है कि जल को भी माटी के संसर्ग से जो प्राप्त हुआ वह अलौकिक है। हाँ, अब देखो गुरु महाराज शीतकाल का वर्णन कर रहे हैं कि शीतकाल का मौसम है, कैसा माहौल है। देखते ये मूग माटी महाकाव्य में 6 ऋतुएं समय समय पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बतलाते। हाँ, अब चलती शीतकाल की बात है। अवश्य ही इसमें विकृति का हाथ है। पेड़ पौधों की डाल डाल पर, पात पात पर हिमपात है। और इसी की हाँ में हाँ मिलाता प्रकृति के शान मलिन मना कलिल तना बात करता बात है। कल कोमल कयायली लता लतिकाएं ए शिशिर छुवन से पीली पड़ती सी पूरी जल जात हैं। क्या हुआ? तो हाँ, अब चलती शीतकाल की बात है। अब यहाँ शीतकाल की बात की अर्थात शीतकाल की चर्चा करते हैं। कैसी है वह? अवश्य ही इसमें विकृति का हाथ है। प्रकृति अर्थात स्वभाव से तो जो ठंडी होती थी वो ठंडी यहाँ नहीं है। यहाँ तो कुछ विशेष ठंड है। जैसे इस वर्ष की गर्मी, ये क्या? ये प्रकृति का स्वभाव नहीं, इसमें तो विकृति का हाथ है। तो आचार्य महाराज महाकवि लिख रहे हैं कि जो यहाँ शीतता है, ठंडी पड़ रही है, वो विकृति है, ना कि प्रकृति। मौसम का परिवर्तन यह प्रकृति का स्वभाव है, लेकिन मौसम की अधिकता
और टेम्परेचर अत्यधिक अधिक होना या अत्यधिक गिरना, इसमें नियम से विकृति का हाथ है। कोई ना कोई विकार परिणाम विकृति उत्पन्न हुई अवश्य, तब तो यह गड़बड़ हुई, अन्यथा यह गड़बड़ संभव नहीं थी। पेड़ पौधों की डाल डाल पर, पात पात पर, पात पात है यहाँ पर पत्ते पत्ते पर, तो डाली डाली पर, पत्ते पत्ते पर हिमपात है, अर्थात बर्फ गिर रही है, मतलब बर्फ वृष्टि हो रही है, कोहरा गिर रहा है। और इसी की हामे हाँ मिलाता प्रकृति के साथ मलिन मना कलिल तना बात करता वात है। बात मतलब होती है हवा। देखिए शब्द देखें, ऊपर वात और इस वात में क्या अंतर है। यहाँ वात, तो वात जो बना है उस शब्द का अर्थ है हवा। तो कैसा हवा है, जो इस ही हिम की अर्थात इस ठंडी की हवा में अपना साथ मिलाता हुआ, हाँ में हाँ मिलाता प्रकृति के साथ मलिन मना, जिसका मन मलिन है, और कलिल तना अर्थात कलंक से जो युक्त है, ऐसा हवा चल रहा है। मतलब एकदम ठंडी ठंडी हवा तेज स्पीड से चली जा रही है। कल कोमल कायाली लता लतिकाएं ये शिशिर छुबन से पीली पड़ती सी। कल मतलब शरीर वाली, कैसा शरीर है उनका, कोमल, कायाली अर्थात अभी अभी उत्पन्न हुई, ये लता लतिकाएं अर्थात लताएं और लतिकाएं, ये शिशुर छुवन से जो वह तेज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वात से जो युक्त हवा चल रही है, उससे पीली पड़ती सी पूरी जल जाते हैं, अर्थात उनमें तुषार लग गया है और वे नाश को प्राप्त हो रही हैं। कंपन के परिचय से परिचित सबके गात हैं, पर अनुकंपा से भरा उर किसका है, कौन है वह कहाँ, उसकी कृपा कब होती है, वसुधा पर वरीयसी अनुकंपा की वर्षात है। कह रहे हैं कंपन से परिचय, कंपन के परिचय से परिचित सबके गात हैं, गात मतलब शरीर, तो सबके शरीर को पता है कि ठंडी में कंपन कैसा होता है, और जिसको नहीं पता हो तो वह अच्छी तरह जयपुर में दिसंबर जनवरी व्यतीत करे, तब उसे पता चलेगा किस प्रकार ठंड होती। और अधिक देखना हो तो हिमालय, सियाचिन आदि के स्थानों पर जाकर बस सकता है। तो कहते हैं कंपन के परिचय से परिचित सबके गात हैं, पर अनुकंपा से भरा उर किसका है। कंपन तो हो रहा है लेकिन अनुकंपा नहीं है। देखो गुरु महाराज शब्दों शब्दों को जोड़ रहे हैं, ये कंपन तो है लेकिन अनुकंपा नहीं है। उर किसका है, कौन है वह, कहाँ, उसकी कृपा कब होती है, वसुधा पर वरीयसी अनुकंपा की बरसात है। वरीयसी मतलब होती है श्रेष्ठ। तो कहते हैं कि वसुधा मतलब धरती पर वह वारिश अनुकंपा की कृपा कब बरसेगी। क्यों, अभी तो हिम की बरसात हो रही है, जिससे सारी की सारी फसल जलती चली जा रही है और बड़ा ही नुकसान होने वाला है। गीत काल में कब थे दीक्षित भी, शिक्षित कब थे प्रशिक्षित भी, फिर भी अभ्यासी सम नर्तन करते सबके दांत हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं कंपन इतना जोर से है कि एक एक दांत कटकटा रहा है कंपन के कारण, और ऐसा लग रहा है मानो वह डांस कर रहे हो। तो कहते हैं गीत काल में अर्थात कब संगीत चला और कब इनको गीत मिला पता नहीं। कब थे दीक्षित भी, शिक्षित कब थे प्रशिक्षित भी, फिर भी अभ्यासी सम नर्तन मतलब डांस करते सबके दांत हैं। अरे इन्हें दीक्षा शिक्षा और प्रशिक्षण किसने दिया, कब दिया, पता ही नहीं चला, फिर भी ये डांस करना कैसे सीख गए सबके दांत। ये भी बड़ी विशेषता है
कि दांतों को डांस करना किसने सिखाया, इनको गाना गाना किसने सिखाया। गाना गाते डांस कर रहे हैं ये दांत, ऐसे आपने देखा सर्दी में, सर्दी आ रही है तो ये दांत कट 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 कर रहे हैं। दिन में सुकड़न हो आई प्रभाकर की प्रखरता भी डरी विखरती सी लगती है, और ऊपर होकर भी नभ में न प्रभाकर नत माथ है। प्रभाकर मतलब सूर्य, तो सूर्य की स्थिति कैसी है, दिन में सुकड़न हो आई है। दिन में जो प्रतापशाली है, जो मई और जून में जो प्रतापशाली प्रभाकर होता है, वही सर्दियों में सिकुड़ जाता है, सिकुड़न से युक्त है, शांत है। प्रभाकर की प्रखरता भी डरी विखरती सी लगती है, मानो सर्दी से वो भी डर गया है, इसलिए यहाँ वहाँ उसकी प्रखरता बिखर गई है। और ऊपर होकर भी नभ में प्रभाकर नतमाथ है, ऊपर है आसमान में, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जिसे हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहा हो, अर्थात अपनी महिमा कम कर दी, अपना प्रताप घट गया है उसका। जहाँ कहीं भी देखा महिमे महिमा हिम की महकी, और आज अली घनी अली गुण घनी, सनी की खानी सी भय मद सी अघ की जनी, दुगुनी हो गई रात है। और क्या हुआ, दिन तो छोटे होते चले जा रहे हैं और रातें बड़ी होती चली जा रही हैं। कितनी बड़ी, दुगनी हो गई हैं, मतलब दुगनी दुगनी रातें दिख रही हैं। क्या स्थिति है, जहाँ कहीं भी देखा मही में, मही मतलब धरती, उस धरती में हिम की महक, अर्थात हिम ही हिम, बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है। और आज घनी अली गुण हनी, अर्थात घनी बहुत घनघोर, अली गुण घनी, अली मतलब होता है भौरा, तो भौरे का रंग होता है काला, उस भौरे के काले रंग से भी ज्यादा काली शनि की खनी सी, शनि मतलब शनि ग्रह, शनि ग्रह भी काले कलर का होता है, तो उस कालेपन से भी जो काली है, या उसके खजाने को जो ली हुई है, भय मदसी अघ की जनी, डर घमंड, और अघ मतलब पाप को उत्पन्न करने वाली। जैसे जैसे रात बढ़ती है वैसे वैसे संसार में पाप बढ़ता है, तो कहते हैं भय मदसी अघ की जनी, दुगुनी हो आई रात है। और सर्दियों की रात दिन से दुगनी लंबी हो जाती है। आखिर अखर रहा है यह शिशिर सबको, पर क्या एक बात विशेष है कि सबको चारों ओर देखो, सबको ये सर्दी बड़ी परेशान कर रही है और सब लोग बड़े परेशान हैं इस सर्दी से, लेकिन इस पर भी एक आश्चर्य की बात है। आश्चर्य क्या है, आश्चर्य यह है कि आगे बतलाते, देखो शिल्पी की वह सहज रूप से कटती सी रात है, एक पतली सी सूती चादर भर उसके अंग पर है, और वह पर्याप्त है उसे, शीत का विकल्प समाप्त है। अरे सारे के सारे ठंड में कांप रहे हैं और स्थिति कुछ विचित्र सी नजर आ रही है, लेकिन उतने पर भी शिल्पी की वह सहज रूप से कटती सी रात है। शिल्पी की तो जैसे सामान्य से सब रातें थीं, वैसे ही आज की रात है। क्या हो रहा है, एक पतली सी सूती चादर, खादी की हथकरघा की चादर भर उसके अंग पर है, और वह भी उसे पर्याप्त है। पतली सी चादर ओढ़े है और फिर भी कह रहा है यह भी मुझे पर्याप्त है, और शीत का विकल्प समाप्त है, उसे ठंड छू ही ना रही हो ऐसी स्थिति लगती है। फिर भी लोकोपचार बस कुछ कहती है माटी शिल्पी से। बाहर प्रांगण से ही, बाहर आंगन में कोने पर ही शिल्पी सो रहा है, और वह ठंड में कांप भी नहीं रहा, और सूती चादर है, इसलिए माटी को बड़ा आश्चर्य होता है, और माटी आश्चर्य से भरकर उससे कहती है लोकोपचार बस व्यवहार के लिए। क्या कहती है, सुनिए। काया तो काया है, जड़ की छाया माया है, लगती है जायासी, सो कम से कम एक कंबल तो काया पर ले लो ना, ताकि और
बस चुप हो जाती है माटी। तुरंत ही फिर शिल्पी से कुछ सुनती है वह। क्या कहती है, सुनिए। काया तो काया है, सुनो शिल्पी जी, शरीर तो शरीर है, जड़ की छाया माया है, और जड़ जो है उसमें तो बाहर से कुछ ना कुछ ढकने की आवश्यकता है, लगती है जायासी, और ये जो ठंड है ये कुछ भी कर सकती है। सो कम से कम एक कंबल तो काया पर ले लो ना, हे शिल्पी जी, एक कंबल तो ओढ़ लो ना, ताकि, और आगे नहीं बोल पाई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए तो और चुप हो जाती है माटी। तुरंत ही फिर शिल्पी से कुछ सुनती है वह, और फिर तुरंत ही शिल्पी कुछ बोलता है। क्या कहता है, देखो, बहुत सुंदर शब्द हैं ये, और हमको ये शब्द याद करने। क्या कहते हैं, कंबल वाले ही कंबल वाले होते हैं और काम के दास होते हैं, हम बल वाले हैं राम के दास होते हैं और राम के पास सोते हैं। कंबल वाले, जिनकी शक्ति छीन हो गई है, ऐसे जीव ही कंबल वाले होते हैं, मतलब कंबल को धारण करते हैं, और काम के दास होते हैं, अर्थात काम वासनाओं के वे शिकार होते हैं, वासनाओं से पीड़ित होते हैं। लेकिन हम तो बल वाले हैं, शक्तिशाली हैं, राम के दास अर्थात प्रभु के दास हैं, और प्रभु के पास सोते हैं, अर्थात हमें वासना नहीं सताती, इसलिए हमें कंबल की आवश्यकता नहीं पड़ती। कंबल का संबल आवश्यक नहीं हमें, सस्ती सूती चादर का ही आदर करते हम। क्या कहते, हमें कंबल की आवश्यकता नहीं है, हमारा काम तो सूती चादर में ही चल जाता। दूसरी बात यह है कि गरम चर्म वाले ही शीत धर्म से भयभीत होते हैं और नीत कर्म से विपरीत होते हैं। मेरी प्रकृति शीतशीला है और ऋतु की प्रकृति भी शीत झीला है, दोनों में साम्य है, तभी तो अबाधित यह चल रही अपनी मीत लीला है। कितनी सुंदर पंक्तियां। आचार्य महाराज आध्यात्म को परोसने के लिए छोटे छोटे से उदाहरण ला रहे हैं। देखो क्या कहते हैं। दूसरी बात यह है कि गरम चर्म वाले अर्थात जिनका शरीर अत्यंत गर्म है, शीत धर्म से भयभीत होते हैं, जिनको क्रोध अधिक आता है, जो गरम गरम खाने वाले हैं और जो गरम अर्थात वासना के शिकार हैं, ऐसे गरम चरम वाले अर्थात शरीर वाले ही शीत धर्म से भयभीत होते हैं, अर्थात ठंडेपन से डरते हैं। जिन्हें गर्मी प्यारी है वही शीतलता से डरते हैं, और नीत कर्म से विपरीत होते हैं। नीत मतलब नम्रता, उनमें विनम्रता नहीं पाई जाती, क्योंकि वे तो उग्र प्रवृत्ति के होते हैं। मेरी प्रकृति शीतशीला है और ऋतु की प्रकृति भी शीतशीला है। मैं भी शांत हूँ और प्रकृति भी शांत है, मैं भी शीतल हूँ, प्रकृति भी शीतल है, दोनों में साम्यता है, अर्थात दोनों समान हैं, तभी तो अबाधित यह चल रही हमारी मीत लीला है। इसलिए हम दोनों की मित्रता बड़ी अच्छी तरह से चल रही है। स्वभाव से ही प्रेम है हमारा और स्वभाव में ही क्षेम है हमारा। क्षेम मतलब होता है कल्याण। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, सुनो, स्वभाव से अर्थात आत्मा का जो वास्तविक स्वभाव है और प्रकृति का जो वास्तविक स्वभाव है, उससे प्रेम है हमारा और उससे ही क्षेम अर्थात कल्याण है हमारा। पुरुष प्रकृति से यदि दूर होगा, निश्चित ही वह विकृति का पूर होगा। जो पुरुष है वह प्रकृति से अर्थात पर्यावरण से, वातावरण से जैसे जैसे दूर होगा, वैसे ही वैसे विकृति का पूर अर्थात खजाना बनता जाएगा, अर्थात विकृति से भरता जाएगा। पुरुष का प्रकृति में रमना ही मोक्ष है, सार है, और अन्यत्र रमना ही भ्रमना है, मोह है, संसार है। प्रकृति अर्थात स्वभाव,
अपने स्वभाव में जैसे जैसे रमन होगा वैसे ही वैसे मोक्ष के निकट पहुंचना होगा। और यही सारभूत अन्यत्र रमना अर्थात प्रकृति से विकार रूप परिणति में जाना, यही तो मोह है, यही संसार है और यही तो भ्रमना अर्थात भ्रमण है। और सुनो, समी संतों से एक सूत्र मिला है हमें कि समी अर्थात जिन्होंने अपनी कषायों का समन कर दिया, ऐसे संतों ने क्या कहा, केवल यह बाहरी उद्यमहीनता ही नहीं वरन मन के गुलाम मानव की जो काम वृत्ति है, तामसता कायरता है, वह सही मायने में भीतरी कायरता है। सुनो, सही सुनो, मनोयोग से अकाय में रत हो जा। काय और कायरता ये दोनों अंत काल की गोद में विलीन हो आगामी अनंत काल के लिए। देखो कितना अद्भुत पंक्ति। केवल बाहरी उद्यमहीनता ही नहीं, मतलब बाहर में कोई पुरुषार्थ नहीं है, इसे ही हम कायरता नहीं कहते। अच्छा, बाहर से तुम कुछ नहीं कर पाते मतलब तुम में हिम्मत की कमी है, तो कहते बाहरी पुरुषार्थ की हीनता ही नहीं, बाहरी उद्यम की हीनता ही नहीं, मन की गुलाम मानव की जो काम वृत्ति है, अर्थात मन की गुलाम मानव की जो वासना प्रवृत्ति है, तामसता अर्थात अज्ञानता है, अंधकार है, वह ही कायरता है, शरीर में रत है, वही सही मायनों में भीतरी कायरता है। कायरता मतलब डरपोकपना। सुनो, सही सुनो, मनोयोग से, पूरे मन से सुनो, मैं बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, अकाय में रत हो जा। अकाय मतलब जो काय से रहते हैं, अर्थात अनंत सिद्धों की सिद्ध भक्ति में लीन हो जा। ये कैसे हैं, अकाय रत, अकाय में रत हो जा। और काय और कायरता मतलब शरीर, और कायरता मतलब डरपोकपना, ये दोनों अंत काल की गोद में विलीन हो, अर्थात ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। तुम सिद्धों की भक्ति में लीन हो जाओ, ये शरीर और ये कायरता दोनों समाप्त हो जाएंगे आगामी अनंत काल के लिए, मतलब आने वाले अनंत समयों के लिए हम स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे, अनंत सिद्धों में लीन हो जाएंगे। बस यही तो सही पुरुषार्थ है और इस जीवन का यही तो लक्ष्य है। इसलिए गुरु महाराज का सूत्र याद रखो, अकाय में रत हो जा, अर्थात अनंत सिद्ध भगवंतों की भक्ति में लीन हो जाना है। ये सिद्धों की भक्ति ही हमें सिद्ध बनाने वाली है। इसलिए बार बार भावना भाव और बार बार सिद्धों की अनंत भक्ति करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और कभी इसका अंत ना हो, ये स्वतः ही अनंत है। सिद्धों की भक्ति सर्व मनोरथों की सिद्धि का कारण है। लक्ष्य कैसा हो, सिद्धों जैसा। इसलिए किसी ने पंक्ति लिखी, अशरीरी सिद्ध भगवन तुम ही आदर्श मेरे। कितनी सुंदर पंक्तियां आरिका पूर्णमती माता जी ने लिखी। क्या लिखा, उन्होंने लिखा सिद्ध चक्र महामंडल विधान में, सिद्ध ही सिद्ध में नित गाता रहूं और सिद्ध ही सिद्ध में गुनगुनाता रहूं। बस एक ही काम बचे, मुझे सिद्धों की अनंत भक्ति में लीन होना है और मुझे भी शीघ्रता से सिद्ध होना है। जितना जितना भक्ति में लीन होगा उतनी उतनी शुद्धता आएगी, और जितनी जितनी शुद्धता आएगी उतनी उतनी सिद्धता आएगी। इसलिए सिद्धता शुद्धता ही प्रसिद्धता की जननी है। अन्य और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना। आइए आज के सत्र में सिद्ध भगवान की भक्ति करते और भावना भाएं, ये सिद्ध भक्ति नित प्रति मन में गुंजाती रही और हम सबके कल्याण का हेतु बने। सम्मत्तनान दंसन वीरे स्वहिमं तहेव अवगहनम्
अगुरुलगुरुमब्बाहम् अट्ठगुणा होन्ति सिद्धाणम् तौ सिद्धि नै सिद्धि संजम सिद्धि चरित सिद्धिय प्राणम्य दंसनम्य सिद्धि शेषा नमस्सामि शामि भन्ते सिद्ध भक्ति कौसगो को तस्यालोचो सम्यनान सम्यदर्शन समचरजुत्ताणम् अट्ठवीकं विप्पमुक्काणम् अट्ठगुण संपन्नाणम् उडलोई मिट्टमी पयित्याणम् तौ सिद्धाणम् नई सिद्धाणम् संयम सिद्धाणम् चरित सिद्धाणम् अतीत अनागत वर्तमान कालत्तय सिद्धाणम् सौ सिद्धाणम् सिनिच्चकालम् अंजेमि पूज्येमि वन्दामि नमन्सामि दुःख कहो कम्मक कहो बोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो दुमच्छम। विरंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवंतों की जय हो जय हो जय हो। अब क्या करना है? रोज सिद्धों की भक्ति करनी है। रोज कम से कम 9 बार, 21 बार, 27 बार, 108 बार, 1008 बार, जितनी ज़्यादा हो सके उतना सिद्धों की भक्ति में लीन होना है। चाहे सांसारिक सिद्धियां हो, चाहे संसार से मुक्ति की सिद्धि हो, सबका सूत्र एक है, वह है सिद्ध भगवान। इतना नहीं कर सकते तो क्या करें? ओम ह्रीम अरहम णमो सिद्धाणम, णमो सिद्धाणम की माला फेरें और आत्मकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ें। ओम ह्रीम अरहम णमो जिनाणम, ओम ह्रीम अरहम णमो सिद्धाणम। जयदु सुय देवदा, जयदु सुय देवदा, जयदु सुय देवदा। णमो णाण गुरुणम, णमो विद्यासायरम।